नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के लिए प्रेम विवाह के जो योग है वो किस प्रकार के होते हैं। ऐसे कौन से ग्रह है या फिर ऐसे कौन से राशियां हैं जो कि प्रेम विवाह करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन होते हैं। हालांकि आजकल ये जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्त्री पुरुषों के द्वारा कि प्रेम होगा कि नहीं या फिर प्रेम विवाह होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कुंडली में या फिर सिंह लग्न की कुंडली में प्रेम होगा कि नहीं, क्योंकि जो प्रेम है, जो स्त्री पुरुष में जो आकर्षण होता है वो सबसे पहले देखा जाता है शुक्र ग्रह से, कि आपके कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो कौन से राशि में है। उसी प्रकार उसके बाद का जो ग्रह है वो मंगल मंगल भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाता है स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन में। तो ये जान लीजिए कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट है। शुक्र यदि किसी भी कुंडली में मान के चलिए, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि में होगा, तो फिर प्रेम होने की जो संभावना है वो ज्यादा बनती है। आजकल की लैंग्वेज में इसे क्रश भी कहा जाता है। तो ये जो बात, मतलब ये जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है, यदि ये सभी राशि में होगा जो अभी मैंने गिनवाए, तो आप में प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर प्रेम तो कई लोगों के बारे में पॉसिबल होता है। अब दूसरा जो ग्रह है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि जो मंगल ग्रह है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी भी कुंडली में मंगल यदि मेष, वृषभ, मिथुन, उसी प्रकार यह जो मंगल है वो यदि तुला राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा, तो प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। हालांकि यह यदि मंगल इन्हीं राशि में होगा तो जो प्रेम होता है वो ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनमें थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो मंगल है वो फिजिकल अट्रैक्शन में ज्यादा बिलीव करता है। तो शुक्र और मंगल यदि इन्हीं राशि में होंगे तो प्रेम जो है वो होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र के ऊपर यदि मंगल की चौथी, सातवीं या फिर आठवीं जो दृष्टि होती है वो यदि दृष्टि होगी तो भी प्रेम होने की संभावना ज्यादा बनती है। मतलब मंगल किसी भी राशि में हो या फिर शुक्र किसी भी राशि में होगा, फिर भी यदि मंगल शुक्र को देख रहा है तो भी प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार किसी भी कुंडली में शुक्र यदि वक्री होगा, मतलब शुक्र की गति होती है, शुक्र की जो मैक्सिमम गति होती है, सर्वोत्तम जो गति होती है, वो 1 डिग्री 14 कला तक होती है। तो यदि वो शुक्र किसी भी कुंडली में वक्री होगा, तो शुक्र वक्री होगा तो कुंडली में बताया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो शुक्र यदि वक्री होगा तो भी प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से राशि में यदि ग्रह होंगे तो प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह होगा कि नहीं, वो सिंह लगन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सिंह लगन किसी भी कुंडली में जो सप्तमेश होता है वो आपके कौन से घर में है, कौन से राशि में है, वो काफी ज्यादा मायने रखता है। खास करके कर्क लगन और सिंह लगन, दोनों लगन के बारे में अगर देखा जाए तो विवाह सुख थोड़ा कम ही मिलता है, क्योंकि दोनों लगन के लिए जो सप्तमेश है वो शनि आता है, और शनि जो होता है वह विवाह सुख के कारक माना नहीं जाता, या फिर अधिभौतिक सुख या फिर सांसारिक सुख का कारक नहीं माना जाता, क्योंकि जो शनि है वह वैराग्य का कारक है। तो ये बात थोड़ा जान लीजिए। अब अगर सप्तम में जो शनि है, जैसे कि सिंह लगन के लिए, क्योंकि सिंह लगन के सप्तम भाव में जो राशि आती है वो आती है कुंभ राशि। तो शनि यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में होगा, मतलब भाग्य भाव में होगा, दशम भाव में होगा, लाभ भाव में होगा, आपके राशि में आपके लगन में होगा, मतलब सिंह लगन में होगा, तृतीय भाव में होगा, तो फिर प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब ये जो सप्तमेश मैंने अभी जो भी राशि गिनवाए उसमें यदि होगा, और यदि आपके कुंडली में शुक्र और मंगल की जो मैंने पोजीशन बताई उसमें यदि शुक्र या फिर मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार कुंडली में यदि शुक्र वक्री है या फिर शुक्र के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि है तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब करीबन मान के चलिए कि प्रेम विवाह होता ही है। अब यहाँ पर और एक जो बात है जो कि सबसे मूलभूत है, सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपका लगन जो है वो कौन सा है। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, देखिए जो सिंह लगन है वो थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा सा बिंदास्त है, अपने निर्णय खुद से लेने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से लेने वाला है। इनमें जो कैपेबिलिटीज होती है वो काफी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अगर इन्होंने कोई भी बात ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं, खुद को
ऊँचा मानने वाले होते हैं और ऊँचाई तक जाते भी हैं, खुद से निर्णय लेते हैं और उसे पूरा कर भी छोड़ते हैं। तो प्रेम विवाह में ये जो बात है थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके जो मानसिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका सिंह लगन है, तो आप निर्णय ले सकते हो, समाज या फिर घर के जो लोग हैं, इनके विरोध में जा सकते हो। तो सिंह लगन में हालाँकि प्रेम विवाह की होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो मैंने ग्रह योग बताए या फिर ग्रह जिस भी राशि में बताए, वो यदि आपकी कुंडली में योग है, तो आपके प्रेम विवाह होने की संभावना जो है, वो बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेम विवाह सक्सेसफुल होगा कि नहीं? इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएँगे क्योंकि उसके जो योग है, वो काफ़ी अलग बनते हैं। मोटे-मोटे तौर पर अगर देखा जाए, शुक्र यदि वक्री होगा, स्तंभी होगा या फिर शुक्र राहु, केतु, नेपच्यून के युति में होगा, शुक्र यदि शनि की युति में होगा, शुक्र यदि शनि के प्रभाव में होगा या फिर दृष्टि में होगा या फिर मंगल के दृष्टि में होगा, तो भी विवाह सुख मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार शुक्र जो है, वह अन्य जो राशियाँ जो भी मैंने बताई प्रेम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें जो नक्षत्र होते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार शुक्र यदि मतलब राक्षसगढ़ी नक्षत्र में होगा तो भी प्रेम विवाह मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि नवमांश। नवमांश कुंडली में शुक्र जो है वो यदि तुला या फिर वृषभ नवमांश में गया या फिर मेष या फिर वृश्चिक नवमांश में होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना काफ़ी बनती है। उसी प्रकार शुक्र जिस भी नवमांश में है उसके सामने के नवमांश में ऑपोज़िट के लिए या फिर उसके विरोध के नवमांश में यदि मंगल होगा, तो भी प्रेम में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यदि शुक्र शनि के साथ होगा, किसी भी नवमांश में होगा, तो फिर जो आपका जो विवाह है, वो थोड़ा लेट हो सकता है या फिर आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो डिफरेंसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन शुरुआत में जो भी मैंने बात कही कि शुक्र और मंगल जो है, वो कौन-कौन से राशि में होंगे, तो विवाह होने की संभावना विवाह या फिर प्रेम होने की संभावना या फिर सप्तम में शनि जैसे कि यदि जो भी राशियाँ मैंने गिनवाई उस राशि में या फिर स्थान में होंगे, तो फिर प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।